आपने रिपोर्ट ये मुलाजा की, तलहा कुछ बोलने वाले थे लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया क्योंकि मैं इतनी इम्प्रेस हुई हूँ, क्योंकि मैं किचन में खाना बनाती हूँ। हम लोग जो मतलब देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तब भी समटाइम गलती हो जाती है। इनके शौहर जो है मुझे बता रहे होते हैं कि भाई आज फलां चीज के अंदर नमक ज्यादा, आज फलां चीज जल गई, चावल नीचे से चिपक गए, अंडा ब्राउन हो जाता है हमेशा। लेकिन फिजा मेरी बहन, जिसको अल्लाह ने आंखें की ताकत, आंखें बिनाई की ताकत तो नहीं दी है, लेकिन उनकी खुशबू, सेंस ऑफ स्मेल इतनी स्ट्रांग है कि वो यूं बता देती है कि चीज जल रही है या ओवरडन हो गई है या राइट है, प्याज ब्राउन हो गया है। फिजा, आपके नाक की तो बड़ी बात है। मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला ने जो आपको नाक दिया है वो तो किसी के पास नहीं। लोग कितना परेशान होते हैं जब ये सुनते हैं यार फिजा तो मालूम है किस तरह सूंघ के बता देती है कि प्याज ब्राउन हो गया है। सिर्फ स्मेल की सेंस नहीं, बाकी जितनी भी रिमेनिंग सेंसेस है ना, ये सारी सब बढ़ जाती हैं, सारी बढ़ जाती हैं और सारी का इस्तेमाल करते हुए मैं अपने टास्क को फुलफिल कर रही होती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें समझाएं। जैसे साउंड होती है, आपको सालन तैयार हो गया तो ऑयल ऊपर आ रहा है, आप लोग को नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे उसकी साउंड आ रही है कि वो ऑयल ऊपर आ गई, ये रेडी है माशाल्लाह। और जैसे फ्राइज हैं वो क्रिस्पी हो रहे होते हैं तो मैं स्पून से उसको टच कर रही होती हूँ तो उसका एक टेक्सचर बिल्कुल क्रिस्पी सा हो चुका है। सेंस ऑफ फील भी आपकी हेल्प कर रही है। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपकी ये शौक आपको बचपन से, मतलब वैसे मैंने अक्सर देखा है कि खवातीन जब घर में काम करती हैं तो उनके बच्चे उनको देखते हैं तो बेटियों को शौक होता है कि माँ मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, मुझे भी किचन में काम करने का काफ़ी शौक है। आपको कैसे ये शौक हुआ कि मुझे कुकिंग करनी है? बस मेरा ख्याल से मेरा जो हॉबी थी या मेरा शौक था वो स्टार्ट में आपका ये सवाल जो है ना अली से ज्यादा बनता है, वो लड़का है, लड़कों को तो होता ही नहीं है ना शौक, लड़कियों को तो फिर भी एक नेचुरली आ जाता है। अली, आपको कैसे शौक हुआ खाने का? अच्छा, मुझे खाने का शौक़ कैसे हुआ? अच्छा सवाल है आपका, बड़ा ज़बरदस्त। मुझे बेसिकली फ़िज़ा को देख के शौक़ हुआ कि फ़िज़ा बहुत पैशनेट थी कुकिंग के हवाले से। तो मुझे लगा कि जो इनका पैशन है उसको क्यों ना हम कन्वर्ट कर दें इनके प्रोफेशन में। तो बस फिर वहाँ से हमने जो है ख़ास फूड्स के बारे में सोचा, और ख़ास फूड्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, हम ख़ास फूड से पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि खास फूड्स का इवॉल्व कैसे हुआ। तो आप लोग का ब्रांड इज कॉल्ड खास फूड्स। इट्स खास फूड्स। खास फूड। अब आपके पेजेस बने हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक बने हुए हैं, बिल्कुल। तो आप लोग शादियां वगैरह, केटरिंग वगैरह सब कुछ, या सिर्फ छोटे ऑर्डर्स? नॉट शादियां बट दावतें, बर्थडेज एंड ऑल पार्टीज। यस, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे अभी आपने तला ये बोला कि ये अली से सवाल बनता है, मैंने ऐसी कई ख़वातीन देखी जिन्हें खाना पकाने का बिल्कुल शौक नहीं होता और जब वो सालन पेश करती हैं तो उसकी शक्ल बता देती है कि ये बज़ाहिर जो दिख रहा है ये खाने में इससे भी बुरा होगा। तो ये बददिली से वो ख़वातीन फिर खाना पकाती हैं। अपना जिक्र बाद में कर लीजिएगा, सारे सभी मेहमानों की बात करते हैं यार। अली से पूछते हैं कुछ। मैं तला की बात का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं बनाया। अच्छा फिजा, मुझे ये बताइएगा आप, अच्छा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछ लें, वरना मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप दोनों अब साथ इस खास फूड्स को रन कर रहे हैं, दोनों साथ काम करते हैं? जी, हम लोग साथ ही काम करते हैं और मेनली फिजा जो है वो कुकिंग और किचन के। सबसे मशहूर डिश फिजा आपकी कौन सी है? बिरयानी। कराची वालों की ऑल टाइम फेवरेट चिकन बिरयानी। अच्छा, मुझे बीफ अच्छी लगती है, गोश्त की ज्यादा अच्छी होती है ना, चिकन में तो आजकल वो बात ही नहीं रही मुझे लगता है। हाँ, लेकिन लोग जो है ना वो देसी चिकन की बिरयानी खाएं, वो भी अवेलेबल है आपके खास फूड? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अभी आप लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं और आगे आप लोगों का प्लान क्या है, इसको कितना आगे मतलब बढ़ाना है, क्या करना क्या है? अच्छा, इट्स अ होम बेस्ड बिजनेस राइट नाउ और हम इस वक्त छोटे पार्टीज़ को, दावतों को और केटर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि ऑफिसेज़ में और घरों में लोग सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, हम उनको केटर कर रहे होते हैं। जहाँ तक बढ़ाने की बात आपने की है तो बिल्कुल इसको एक प्रॉपर फिज़िकल रेस्टोरेंट में भी हमने कन्वर्ट करना है, जहाँ पे लोग आएँ और बैठ के खाना खाएँ और वहाँ पे भी हम इसको एक वो करें। बट एक और कॉन्सेप्ट है डाइनिंग इन द डार्क से रिलेटेड जो मैं बात कर रहा था। दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज़ में डार्क कैफ़ेज़ होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, उनको ब्लाइंड फोल्ड या डार्क एनवायरनमेंट में खाना खिलाया जाता है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है और अभी जैसे क्यों ना आप खोले पाकिस्तान का पहला डार्क रेस्टोरेंट। इस तरह का इरादा बिल्कुल है, बस थोड़े से सर्कमस्टांसेस मुल्क के थोड़े बेहतर हो जाए। तो लेट्स से कि इस पर कोई इन्वेस्टर आपको सुन रहा है, आपको कांटेक्ट करता है खास फूड पे, तो क्या आप उनके साथ कोलैबोरेशन करना चाहेंगे? डेफिनेटली। अच्छा, ये बता दीजिए आखिर में कि क्या आप दोनों ने लाइव और ब्लाइंड शेफ देखा है? फिजा इसका ज़्यादा अच्छा जवाब देंगे। फिजा, इज देयर एनी अदर ब्लाइंड शेफ आपकी नॉलेज में? जी, आई थिंक वो क्रिस्टीन हैं, दो तीन हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान में हमारे पास बहुत रेयर ऑप्शन हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिजा जो है वो प्रोफेशनली
पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड शेफ़ हैं। तो चले फिर इंशाल्लाह मैं चाहूँगा अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी करूँगा, अपनी मार्केटिंग टीम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे एक कुकिंग का सेगमेंट होता है, उसके अंदर हम क्यों ना फिजा से कुछ पकवाएं ताकि मालूम पड़ जाए फिजा के हाथ में है आखिर कितना जायका। अगर तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।